नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं CS टाइम्स। झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुंडा शासन व्यवस्था से झारखंड में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। अतः झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये कक्षा उपयोगी हो सकता है। साथ ही साथ झारखंड के सामान्य ज्ञान में रुचि रखने वाले श्रोताओं या ऑडियंस के लिए भी ये कक्षा उपयोगी हो सकता है या ये जानकारी उपयोगी हो सकता है। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। ये आपका मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित पहला प्रश्न है। मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा कहाँ का प्रधान होता है? क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न के साथ साथ 4 ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो प्रश्न 1 का आपका करेक्ट ऑप्शन जो है पहला ही होगा या इसका उत्तर होगा गांव का। तो मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का प्रधान होता है। आइए इसको सिलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं और ये आंसर करेक्ट है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आपका है, मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी कहाँ का प्रधान होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी आपका पड़ाहा का प्रधान होता है। इसको भी सबमिट करते हैं, ये भी करेक्ट आंसर है। और हमारे सामने ये तीसरा प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन कहाँ का धार्मिक प्रधान होता है? यह धार्मिक प्रधान की बात हो रही है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन गांव का धार्मिक प्रधान होता है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का क्या कार्य होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में महतो संदेशवाहक या मैसेंजर का कार्य करता है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में डाली कटारी भूमि से आप क्या समझते हैं? तो ये एक प्रकार की भूमि होता है जहां पर धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा या करेक्ट उत्तर हो जाएगा धार्मिक कार्य हेतु प्रदान की गई भूमि को ही हम लोग डाली कटारी कहते हैं। तो यही आपका पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न जो आपका प्रश्न 6ठा है, मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता से आप क्या समझते हैं? तो मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता जो है आपका पाहन को दी गई अतिरिक्त भूमि होती है। एडिशनल लैंड दिया जाता है पाहन को। एक्चुअली में पाहन जो है धार्मिक कार्य को संपादित करता है। इससे संबंधित हम लोग प्रश्न कर चुके हैं इसी सेशन में, इसी कक्षा में। तो पाहन को दी गई अतिरिक्त भूमि को ही हम लोग भूत खेता कहते हैं। अब 7वां प्रश्न, मुंडा शासन व्यवस्था में डाल कटारी भूमि होती है। यहाँ देखिए आपका रेवेन्यू से रिलेटेड है कि इसमें रेंट लगता है या रेवेन्यू लगता है कि नहीं लगता है। लगान युक्त मतलब रेवेन्यू लगता है, लगान मुक्त मतलब रेवेन्यू नहीं लगता है। दोनों इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअली में डाल कटारी भूमि जो है आपका रेंट फ्री या रेवेन्यू फ्री होता है। तो यह लगान मुक्त इसका करेक्ट या सही उत्तर होगा। यह 8वां प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में पुजरा, जिसका दूसरा नाम पनभरा भी होता है, किसका सहायक होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में पुजरा जो है आपका पाहन का सहायक होता है, जो धार्मिक कार्यों को संपादित करता है मुंडा शासन व्यवस्था में, या ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है। ये आपका प्रश्न संख्या 9 है, मुंडा शासन व्यवस्था में पड़ाहा राजा का सहायक कौन होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में पड़ाहा राजा का अनेक सहायक होता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें तो उसमें से एक ठाकुर भी होता है। तो यहाँ ठाकुर को ही सिलेक्ट कर लेंगे। मुंडा
पड़ाहा राजा का सहायक नहीं होता है। मानकी भी जो है आपका पड़ाहा राजा का सहायक नहीं होता है। ठाकुर जो है आपका पड़ाहा राजा का सहायक होता है। आज का ये अंतिम प्रश्न और ये 10वां प्रश्न है, पड़ाहा राजा कहाँ का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो पड़ाहा राजा जो है आपका पड़ाहा का ही सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित 10 प्रश्न किए, जो एक प्रकार का रूलिंग सिस्टम है झारखंड के ट्रेडिशनल रूलिंग सिस्टम का। झारखंड में अनेक ट्रेडिशनल रूलिंग सिस्टम या परंपरागत शासन व्यवस्थाएं हैं और उसी व्यवस्था में से ये आपका मुंडा शासन व्यवस्था भी है। इसमें और सारे जानकारी प्राप्त करने के लिए आप CS टाइम्स या जॉइन फॉर एजुकेशन के ऑनलाइन लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, या इसका PDF, इस प्रश्न का PDF प्राप्त करने के लिए आप YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ पर उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। और hope that this class will be useful to the competitive aspirants of Jharkhand. It means that JSSC, Jharkhand Staff Selection Commission, JPSC, Jharkhand Public Service Commission, and other examination, झारखंड के और बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी ये उपयोगी होगा। जैसे कि पहले भी बताए थे, इसके साथ साथ झारखंड के सामान्य ज्ञान में रुचि रखने वाले श्रोताओं के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। सामान्य जानकारी रखना बहुत अच्छी बात होती है। लेट्स सी, अब इसमें हम लोग जो 10 प्रश्न किए उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये आपका रिव्यू आपके सामने है। मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न कर रहे थे, जो एक प्रकार की झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्थाएं हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये हम लोग आज 8 फरवरी 2024 को किए। पूरा 9 मिनट 37 सेकंड लगा। इस प्रश्न उत्तर को तैयार करने में 12 स्लाइड का उपयोग किया गया है और इसमें 10 इंटरेक्शन हुए, मतलब 10 क्वेश्चन थे और 10 ही प्रश्न आपका सही है। चूंकि यहाँ पर बताया जा रहा है तो करेक्ट ही ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट किया गया है। यहाँ स्कोर देखिए 10 है, परसेंटेज 100 है, रिजल्ट यहाँ पर पास क्लियर किया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल्स दिया है। ये रिव्यू आप लोगों के साथ इसलिए साझा किया गया है कि यदि आप इस तरह के ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अपीयर भी होना चाहते हैं तो आप वहां पर लिखिए। यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि हमको इस तरह के ऑनलाइन MCQ टेस्ट में अपीयर होना है, तो इसका भी लिंक शेयर कर दिया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके ऑनलाइन लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए। ऑनलाइन लाइव क्लास में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। So once again, I thanks to all of you. Thank you very much to stay with me 9 to 10 minutes, and hope that this class will be useful to all of you. Once again, I thanks to all of you. Thank you very much.